हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कीप और पुट के दरमियान डिफरेंसेस जानेंगे। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद सना फरहान। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू। आज हम इस लेसन में कीप और पुट के बारे में फ़र्क जानेंगे कि एक कब इस्तेमाल करना होता है जबकि दोनों का मतलब सेम टू सेम होता है। अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि कीप कब इस्तेमाल करना है और पुट कब इस्तेमाल करना है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा देते हैं। कीप की फ़र्स्ट फॉर्म है कीप, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है केप्ट, और पुट की तीनों फॉर्म सेम है। कीप का मतलब भी रखना होता है और पुट का मतलब भी रखना होता है। हम इस वीडियो में कीप यानी रखने से मुतालिक सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई कीप माई रिंग इन माई पर्स। मैं अपनी अंगूठी अपने पर्स में रखती हूँ। और दूसरा सेंटेंस, ही पुट्स कप ऑन द टेबल। वो मेज़ पर कप रखता है। दोनों जुमलों में बात एक ही हो रही है, रखने की, मगर पहले में कीप इस्तेमाल किया है और दूसरे में पुट इस्तेमाल किया है। अब हमें मालूम नहीं है कौन सी चीज़ कब लगानी है, कौन सा वर्ड कीप एंड पुट कब यूज़ करना है। तो आज हम इसमें ये देखेंगे। कीप की जो कंडीशन हैं, दो कंडीशन होती हैं। यूजेस ऑफ कीप देखें, इनकी पहले कंडीशन जानते हैं। नंबर 1, टू हैव समथिंग, और नंबर 2, टू प्लेस स्टोर समथिंग समवेयर लॉन्ग टर्म परमानेंटली। कीप की अभी हम फर्स्ट कंडीशन समझते हैं, इसके बाद हम दूसरी कंडीशन समझेंगे। टू हैव समथिंग, कोई भी चीज़ आपके पास होना, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने पास रखना। तो नंबर 1 सेंटेंस, आई ऑलवेज कीप माई वॉलेट इन माई पॉकेट। मैं हमेशा अपना वॉलेट अपने पॉकेट में रखता हूँ। कोई भी चीज़ जो आपसे जुड़ी हुई होती है, जो हमेशा या अक्सर व बेशतर आप अपने पास रखते हैं, वहाँ हम कीप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी पढ़ा आपने कि वो हमेशा अपना वॉलेट अपने पॉकेट में रखता है। आई ऑलवेज कीप माई वॉलेट इन माई पॉकेट। फिर इसके बाद नंबर 2, आई कीप माई पेन इन माई पॉकेट। मैं अपना कलम अपने पॉकेट में रखता हूँ। तो यहाँ पे भी हम पुट नहीं लगाएंगे, कीप लगाएंगे। नंबर 3, आई ऑलवेज़ कीप माई मोबाइल इन माई हैंड। मैं अपना मोबाइल अपने हाथ में रखता हूँ, यहाँ पे भी हम पुट नहीं लगाएंगे। और नंबर 4, आई कीप माई सेल्फ क्लीन। मैं ख़ुद को साफ़ सुथरा रखता हूँ, यहाँ पे हम पुट नहीं लगाएंगे। और नंबर 5, आई कीप माई हाउस क्लीन। मैं अपना घर साफ़ सुथरा रखती हूँ, तो यहाँ पे भी हम पुट नहीं लगाएंगे, पुट लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और नंबर 6, आई कीप माई ड्रेस क्लीन। मैं अपना ड्रेस साफ़ सुथरा रखती हूँ, तो यहाँ पर भी हम कीप लगाएंगे। और दूसरी कंडीशन इसकी है, टू प्लेस स्टोर समथिंग समवेयर परमानेंटली लॉन्ग टर्म। आप कोई भी चीज़ कहीं रखते हैं, इसके लिए आपने कोई ना कोई मखसूस जगह बनाई हुई होती है, वहाँ इसे आप प्लेस करते हैं, स्टोर करते हैं। जब भी हम कीप का इस्तेमाल करते हैं, पुट इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ आप रख रहे हैं, अपनी ज्वेलरी रख रहे हैं, अलमारी में रख रहे हैं, दराज में रख रहे हैं, किसी भी जगह रख रहे हैं जो आपने उसकी मखसूस जगह बनाई है, तो वहाँ पे हम कीप का इस्तेमाल करेंगे, पुट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसका पहला सेंटेंस देखें, आई कीप मीट इन रेफ्रिजरेटर। अब आपने गोश्त ख़रीदा, गोश्त लेकर आए, उसकी मखसूस जगह आपने बनाई है, रेफ्रिजरेटर में ही रखेंगे फ्रीज़ करके, तो यहाँ पे हम कीप का इस्तेमाल करेंगे, कहीं और आप नहीं रखेंगे। तो ये जो दूसरी कंडीशन थी, टू प्लेस टू स्टोर समथिंग समवेयर, तो ये वो उस कंडीशन का सेंटेंस है। यहाँ आप इसको समझें, गौर करें तो आपको समझ आएगा। और है आगे, ही ऑलवेज कीप्स हिज शूज़ अंडर द बेड। वो अपने जूते हमेशा बेड के नीचे रखता है। यहाँ पे भी हमने कीप का इस्तेमाल किया, पुट का इस्तेमाल नहीं किया। उसने शूज़ रखने की एक जगह बनाई हुई है, तो वहाँ से वहीं शूज़ उतार के रखता है, और जब जाता है तो वहीं से उठा के पहन के चला जाता है। तो हमेशा कोई ना कोई किसी चीज़ की जगह बनी होती है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, इसने शॉर्ट टर्म के लिए हम कीप नहीं लगाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कीप लगा रहे हैं हम। वो वहीं उसकी जगह बनी होती है शूज़ रखने की, या कोई भी उसने जगह बनाई हुई है,
लॉन्ग टर्म के लिए मखसूस जगह के लिए हम हमेशा कीप ही इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक और सेंटेंस देखिए। कप वगैरह बर्तन रखने की जगह किचन में होती है। अगर आप कहीं इधर उधर पड़े देखते हैं तो आप वहाँ पे पुट नहीं लगाएंगे। किचन के लिए हम जैसे कोई भी मखसूस जगह किसी भी चीज़ के लिए आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पुट लगाएंगे, सॉरी कीप लगाएंगे। कीप द कप इन द किचन, किचन में कप रख दो। अब किचन में कप ही रखे जाते हैं, कोई और जगह नहीं होती। टेबल पे इधर उधर आपने पड़ा देखा, कहीं पे भी रूम में देखा, तो आप यही कहेंगे कीप द कप इन द किचन। पुट द कप इन द किचन नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। कीप द कप इन द किचन, ये उसकी परमानेंटली जगह है, वहीं पे आप उसको रखते हैं, वहीं पे कीप करते हैं। तो यहाँ पे हमने कीप का इस्तेमाल किया। पुट का मतलब भी रखना ही होता है। अब आगे हम पुट के बारे में जानेंगे। मगर हम कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे भी रखते हैं तो वहाँ पे हम पुट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपना पेन अगर कहीं रख देते हैं तो मखसूस जगह पर नहीं रख रहे, मखसूस जगह पे अगर हम रखेंगे तो वहाँ पे हम कीप का इस्तेमाल करेंगे। हम अपना पेन अगर कहीं रखते हैं, मखसूस जगह पर रखते हैं, मिसाल के तौर पे ड्रॉअर में रखते हैं, तो वहाँ पे हम कीप लगाते हैं और कहेंगे हम आई कीप माई पेन इन ड्रॉअर। और ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है, ठीक है। अभी हमने लॉन्ग टर्म कंडीशन के बारे में समझा, अब हम शॉर्ट टर्म कंडीशन के बारे में समझ रहे हैं। अब हम कहेंगे कि हमने अपना कलम टेबल पे रखा, आई पुट माई पेन ऑन द टेबल। ये शॉर्ट टर्म है, ये मखसूस जगह नहीं है उसकी। आपने काम किया, लिखा पढ़ा और वहीं पे रख दिया, टेबल पे छोड़ दिया वहीं पे। फिर जब आप इसको उठा के कहीं रखते हैं, इसकी मखसूस जगह पे रखते हैं, जैसे कि आप हमेशा अपने ड्रॉअर में रखते हैं, या जैसे मैं अपना पेन हमेशा फ्रिज के ऊपर ही रखती हूँ, तो वहाँ पे मैं कीप का इस्तेमाल करूँगी। और अगर हम कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे हम पुट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ही पुट हिज डर्टी शूज़ आउट ऑफ द रूम। उसने अपने गंदे जूते कमरे से बाहर रखे। ये उसकी मखसूस जगह नहीं है शूज़ रखने की। शूज़ गंदे थे तो इसने कमरे से बाहर रख दिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट लगाया। और जो इसकी मखसूस जगह है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेड के नीचे रखता है, तो हम इसका सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, ही ऑलवेज़ कीप्स हिज शूज़ अंडर द बेड। तो यहाँ पे हमने कीप लगाया क्योंकि वो हमेशा ही बेड के नीचे रखता है, ये उसने उसकी मखसूस जगह बनाई है। तो पुट में और कीप में ये डिफरेंसेस है। इस तरह ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। दोनों जुमलों में रखने की बात हो रही है, मगर कीप हमने क्यों लगाया इसकी वजह आपने जानी, और पुट आपने क्यों लगाया इसकी भी वजह आपने जान ली। पुट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए लगाया जाता है, किसी भी चीज़ की जो मखसूस जगह नहीं होती। उसने अपने गंदे जूते कमरे से बाहर इसलिए रखे कि वो गंदे थे, वो बाहर से आया था, तो इसलिए उसने वहाँ रख दिए। और जब ये साफ़ कर लेगा तो उसको उसी जगह पे रखेगा परमानेंटली। वहाँ उसने शॉर्ट टर्म के लिए रखे थे रूम से बाहर, और यहाँ अब वो परमानेंटली रखेगा। तो परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए हम कीप का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए हम पुट का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का फ़र्क आपने जान लिया। अब पुट के सेंटेंस देखें। आई पुट ग्लास ऑन द टेबल, आई पुट क्लॉथ्स ऑन द बेड। शॉर्ट टर्म के लिए रखे हैं, वैसे ये इसकी जगह नहीं है, अलमारी में ही रखे जाते हैं। आई पुट बुक्स ऑन द चेयर, शी पुट्स कम ऑन द सोफ़ा। उसने सोफ़े पे ऐसी कंघी छोड़ दी। तो इस तरह ये जो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, इस ऐसे ही रख दिए जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें, तो वहाँ पे हम पुट का इस्तेमाल करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हम कीप का इस्तेमाल करते हैं।